मैं सत्येंद्र कुमार ओम जनसेवा केंद्र की ओर से सभी क्षेत्रवासियों के लिए तीज, 15 अगस्त और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा, 2022 में आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे प्रदेश में? योगी जी को देखना चाहेंगे। सर, ये 2022 में आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे प्रदेश में? योगी जी को देखना चाहेंगे। सर, हर सरकार में कोई सरकार ऐसी नहीं है जो क्या कोई भी अपना पेट बचाकर काट कर किसी को कुछ बांट सकता है। इसका मतलब फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी सरकार लगा राष्ट्रपति शासन? बिल्कुल, राष्ट्रपति शासन लगा, किसी का शासन न हो। चलिए, विपक्ष खाली बैठा है, उसका रोजगार छिड़ गया, उसके पास कोई काम ही नहीं। ये बताइए, कांड तो हर सरकार में होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि केवल इसी सरकार में हो रहा है, हमेशा से होते आए हैं। अब जो है ज्यादा मामला उठ जाता है, बस ये है क्योंकि मेरा तो एक ही बेटा है। मेरे तो पहले से ही जनसंख्या कानून लागू हुआ है, मेरे ससुर भी अकेले ही थे, मेरा बेटा भी अकेला ही है। सर मैम, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये कोई सुविधा नहीं मिली और मैं भी अकेली। नमस्कार, मैं काजल सैनी स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 20 में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आगामी वर्ष 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और सभी अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुट गई हैं। सत्ता में चल रही बीजेपी पार्टी गांव-गांव और घर-घर जाने की बात कर रही है, तो वहीं बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ब्राह्मणों को लुभाने में लगी हैं। इसी तरह से अन्य पार्टियां भी जनता को अपने अपने स्तर से मना रही है। और लेकिन इस बार देखना यह है कि आगामी वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं, इसमें जनता का रुख किस ओर है, जनता के मन में क्या है, किन मुद्दों को लेकर वो चलने वाली है और कौन से मुद्दों को लेकर वो सरकार बनाने वाली है। इन सभी सवालों को लेकर न्यूज 20 अपने अभियान 2022 में किस किस तरह सजेगा विधानसभा का ताज के साथ ग्राउंड जीरो पर जाकर लगातार सर्वे कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि जनता के मन में क्या है। तो इसी अभियान के साथ आज हम आप पहुंचे हैं जनपद मुरादाबाद में के बुद्ध विहार के सेक्टर नंबर 2 में और यहाँ की जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो चलिए सीधे इनसे जान लेते हैं कि इस बार इनके मन में क्या है और किन योजनाओं को लेकर ये चलना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले सर से सीधे बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? सतीश चंद्र गुप्ता। अच्छा सर, किन योजनाओं को, किन मुद्दों को लेकर चलेंगे आप 2022 के विधानसभा इलेक्शन में? सब यहाँ पर ना कोई दंगा हो ना कुछ हो, सब एक साथ रहना चाहें, बस यही चाहते हैं हम तो। अच्छा, 2022 में आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे प्रदेश में? योगी जी को देखना चाहेंगे। सर, विपक्ष जो है इस बार योगी जी पर और बीजेपी सरकार पर बहुत सारे आरोप लगा रहा है। लगाने दो। महंगाई का आरोप लगा रहा है कि सरकार में प्रदेश में बहुत ज्यादा महंगाई हो जा रही है। सब व्यर्थ है। व्यर्थ है सर? सब व्यर्थ है। तो आप बीजेपी से पूरी तरह से संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट है। और जो ये जितने भी आरोप लग रहे हैं सर, सब व्यर्थ हैं। ये तो लगाने वाले लगाते रहते हैं, इससे कोई नहीं है। तो अब मतलब आपकी तरफ से बीजेपी आएगी, योगी जी फिर से आएंगे? 101% आएगी। अभी यहाँ पर महिलाएं भी हमें नजर आ रही है, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम इधर आ जाइए। मैम प्लीज। मैम क्या नाम है आपका? सीमा से। अच्छा मैम, क्या कहना चाहेंगे जो प्रदेश में महिला सुरक्षा के ऊपर? महिला सुरक्षा तो अच्छी चली रही है, इस समय तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन मैम विपक्ष ये कह रहा है उन्नाव में जो एक महिला के साथ में छेड़छाड़ हुई थी, उसका मुद्दा बहुत ज्यादा उठ रहा है, उसको लोग बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। देखिए, कांड तो हर सरकार में होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि केवल इसी सरकार में हो रहे हैं, हमेशा से होते आए हैं। अब जो है ज्यादा मामला उठ जाता है, बस ये है। लेकिन विपक्ष जो है मैम बहुत ज्यादा ये कह रहा है कि महिला प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, प्रशासन का राज होते हुए भी सुरक्षित नहीं। इधर आ जाइए मैम थोड़ा सा। वो नहीं सुरक्षित है, ये तो सबकी अपनी अपनी अलग विचारधारा है। तो क्यों बार बार विपक्ष बीजेपी को किया जा रहा है कि आरोप लगा रहा है बार बार कि क्यों महिलाएं सुरक्षित नहीं है? आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, हम तो इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहेंगे। जिसको आरोप लगाना है वो लगाएगा, जो अच्छा मानता है वो अच्छा कहेगा। और महंगाई जो विपक्ष कह रहा है कि प्रदेश में इनकी सरकार में बहुत ज्यादा महंगाई होगी, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? ये कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, गैस सिलेंडर भी 1000 रुपए के पार हो गया है। तो महंगा होगा तो दिया ही जाएगा। तो आपकी जेब पर या आपकी रसोई पर कोई फर्क पड़ा है? सर बिल्कुल पड़ता है, फर्क तो पड़ता ही है। तो आप किसको देखना चाहोगे 2022 में? बीजेपी को ही देखना चाहिए। बीजेपी को ही देखना बीजेपी को चाहोगे? ही, हाँ। पूरी तरह से संतुष्ट? पूरी तरह से संतुष्ट। चलिए, और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम इधर आ जाइए आप। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम लता दीक्षित है। मैम आप क्या कहना चाहोगे जो अभी प्रदेश में हाल ही में जनसंख्या कानून बना है, जनसंख्या नियंत्रण जिससे होगी, तो विपक्ष बहुत सारे आरोप लगा रहा है कि ये राजनीति है, तो आप क्या कहना चाहोगे? आपकी क्या राय है? पहले से ही उसमें हूँ कि मेरा तो एक ही बेटा है, मेरे तो पहले से ही जनसंख्या कानून लागू है, मेरे ससुर भी अकेले ही थे, मेरा बेटा भी अकेला ही है। सर मैम, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये कोई सुविधा नहीं मिली और मैं भी अकेली।
कोई सुविधा नहीं मिली? किस चीज की सुविधा नहीं किसी भी मिली? प्रकार की हमारे यहाँ कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब, सिर्फ ससुरते हमारे जॉब में, बाकी कोई सब जहाँ भी अप्लाई करते हैं कोई ना कोई रिजेक्शन आने पर मतलब वैकेंसी कैंसिल हो जाती है। अभी आप कह रहे हो कि योजनाओं का लाभ नहीं मिला। मैं आपसे बता दूं बहुत सारी महिलाएं के ऊपर गवर्नमेंट ने जॉब के लिए, यूथ के लिए कुछ भी नहीं ऐसा किया है कि जिससे यूथ उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित है। उस समय की इलेक्शन की बात अलग बीजेपी सरकार कह रही है 20 लाख युवाओं को हमने रोजगार दिया है हाल ही में, तो वो क्या था मैम? वो 20 लाख लोगों को, जो युवाओं को हमने रोजगार दिया, वो क्या है? जो सरकार में बैठता है, सत्ता में बैठता है, उसकी ही, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। जब कांग्रेस सरकार में थी तो बीजेपी वाले आरोप लगाते थे, अब जब बीजेपी है सत्ता में तो कांग्रेस वाले आरोप लगा रहे। कांग्रेस क्या सारे लोग आरोप लगा रहे हैं। और भाई गुंडा में तो फिर आपके मन में क्या है? आप किसको देखना चाहोगे? किसे देखना? जो सक्षम हो उसे देखेंगे। गुंडा तो आप ये बताइए फिर सक्षम कौन है? कहीं से पैसा कम नहीं कौन है? आप बता दीजिए। कहीं से कम नहीं, हर जगह पैसा चल रहा है। सक्षम कौन है? कौन सी सरकार बेटर रहेगी? कौन सी सरकार? कौन सी सरकार? हर सरकार में चलता है। कोई सरकार ऐसी नहीं है जो क्या कोई भी अपना पेट बचाकर काट कर किसी को कुछ बांट सकता है। तो फिर इसका मतलब फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी सरकार लगा, राष्ट्रपति शासन? बिल्कुल राष्ट्रपति शासन लगाओ, किसी का शासन ना हो। चलिए, और लोग भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? हरि प्रकाश। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? किन मुद्दों को लेकर चलना चाहेंगे 2022 के इलेक्शन के? इधर आ जाइए सर, रोड साइड। मुद्दे कौन से मुद्दे? जैसे सर, विपक्ष बहुत सारे आरोप लगा रहा है बीजेपी सरकार पे कि 4.5 सालों में गरीब वर्ग का जो लोग है उनको किसी भी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो हमारा युवा है उसको रोजगार के लिए बहुत परेशानी हो रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहिए? देखो, विपक्ष तो आरोप लगाता ही है, उसका तो काम ही है। विपक्ष तो लगाएगा ही आरोप। लेकिन तो आपके हिसाब से क्या बीजेपी ने इतने लोगों को राशन मिल रहा है, इतने लोगों को गैस मिल गई है, इतने लोगों के क्या है किसान निधि मिल गई है, तो वो सरकार के लाभ नहीं मिल रहे क्या सब लोगों को? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो किसान है देश का अन्नदाता कहा जाता है, 6-7 महीने से दिल्ली में बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनको सरकार नहीं देख रही है, उनका ही है आरोप है। तो उस पर आप क्या कहोगे? ऐसा है, वो किसान है ही नहीं। किसान नहीं है सर? वो किसान नहीं। क्यों बैठे हैं? क्यों बैठे? ऐसा है, वो नेतागिरी करने के लिए बैठे हैं। नेतागिरी करने के लिए बैठे? हाँ, जो एक सामान्य किसान है ना, कोई नहीं बैठा, वो अपने खेत में काम कर रहा है। अच्छा सर, और जो महिला सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है उसके लिए क्या कहना चाहिए? महिला सुरक्षा के लिए सरकार काम कर रही है बराबर। सरकार काम कर रही है? हाँ, तो हर जगह हो रहे हैं। विपक्ष इतना क्यों आरोप लगा रहा है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है सरकार में? विपक्ष आए दिन कोई ना कोई कांड होते रहते हैं। उन्नाव में हुआ था, इससे पहले भी और कई जगह का। कौन सी सरकार में नहीं हुए बताओ? पहली सरकारों में नहीं हुए। तो फिर विपक्ष क्यों आरोप लगा रहा है? विपक्ष खाली बैठा है, उसका रोजगार छिन गया, उसके पास कोई काम ही नहीं। तो ये बताइए, अब इस बार बीजेपी सत्ता में है, इसके अलावा जो 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी के साथ साथ अन्य पार्टियां भी, और 2 पार्टियां भी प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए आ रही है। आम आदमी पार्टी आ रही है, तो क्या लगता है कि ये लोग अपने पैर जमा पाएंगे? नहीं, देखो, पैर तो जमाए हैं उन पार्टियों के भी, लेकिन ऐसा सत्ता में तो बीजेपी आएगी। फिर भी सत्ता में बीजेपी आएगी। बीजेपी आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। मैं संतुष्ट नहीं हूँ, जनता संतुष्ट है। आपने यहाँ के विचार सुने होंगे सबके, मैं तो अभी आया हूँ। अधिकतर लोग संतुष्ट हैं, और कहीं नाराजगी भी है तो वो थोड़ी देर की है, समझे। लेकिन जिस समय वोट डालने जाएंगे तो वो बीजेपी को ही वोट देंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? आप युवा वर्ग हैं, रोजगार के विषय में आपसे पूछना चाहूँगा। मैम, मेरा नाम आशुतोष दीक्षित है, और जैसे कि अभी सरकार के ऊपर बातचीत चल रही है, तो मैम यूथ बहुत ज़्यादा परेशान है। जैसे मैं खुद ही भी आर्मी की तैयारी कर रहा था, 1.5 साल पहले मैंने पेपर निकाला, फिज़िकल निकाला, और काफ़ी सारी चीज़ें हुई। और उसी के अंतराल ये जब महामारी हुई, इसी के अंतराल इन्हें कुछ ऐसा मैनेजमेंट करना चाहिए था कि जिससे यूथ थोड़ा डिसअपॉइंट ना हो। मेरे जैसे और भी लोग हैं जो कि ओवर एज हो गए हैं। आप बताइए मैम, क्या करा जाए? जब आपने पूरी तरीके से पैशनेट होकर एक ड्रीम को फॉलो करा और वो ड्रीम नहीं मिल पाता है, तो वो यूथ को और आने वाली जनरेशन को भी थोड़ा डिमोटिवेशन होता है। जैसे हमसे छोटे और भाई बहन हैं, जब वो देखते हैं कि भैया इतनी मेहनत करते हैं, जब वो नहीं हो पाए तो हम कैसे होंगे? तो एक थोड़ा डिमोटिवेशन है यूथ में। सर, लेकिन प्रदेश की सरकार तो युवाओं के लिए काफ़ी कुछ करती हुई नजर आ रही है, ऐसा कह रहे हैं लोग भी, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैम, जैसे कि सारी चीज़ें हैं, वैकेंसी निकलती हैं, आप भी जानते हैं, आप भी यूथ हैं, तो वैकेंसी निकलने का प्रकरण ये रहता है, नोटिस पहले जारी हो जाता है। अभी रेलवे का एक प्रकरण मुझे याद है, जहाँ पे सी वर्क की वैकेंसी निकली थी, उसके बाद चयन भी हो गया था, मेडिकल भी हो गया, सब काम होने के बाद वहाँ पर वैकेंसी उतनी थी ही नहीं।
और चयन लोगों को ज़्यादा कर दिया था, फिर विभाग ने उस चीज़ को वापस करके उस वैकेंसी को कैंसिल करा। तो ये तो अफवाहें हैं कि सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट की, जैसे मैंने कहा, कमी है कहीं ना तो कहीं। आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार आने वाली है इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में? मैम मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मैं ब्यूरोक्रेट हूँ, तो मुझे तो ये लगता है कि कोई भी सरकार मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। कोई सी भी सरकार नहीं होनी चाहिए। तो सर प्रदेश चलाएगा कौन? प्रदेश तो चलाएगा, लेकिन जो भी व्यक्ति रहना चाहिए वो मैनेजरियल फैक्ट पे रहना चाहिए। ना तो मेरे हिसाब से योगी हैं, ना कोई और विपक्ष में ऐसा है जो कि क्या नाम है मेरे हिसाब से ठीक हो। जो कोई और अंत में कोई प्रकरण आता है कि ये कोई ऐसे नेता हैं, तो फिर उनके बारे में चर्चा करी जाएगी। चलिए सर, और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? आप क्या कहना चाहेंगे? विजय सक्सेना। सर आप क्या कहना चाहेंगे? आने वाले विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, बहुत सारे मुद्दे उठ रहे हैं प्रदेश में, महंगाई का मुद्दा उठ रहा है और जो जनसंख्या कानून नियंत्रण बना है इस समय, तो क्या कहना चाहेंगे इन सारे मुद्दों को लेकर? जनसंख्या कानून नियंत्रण तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना जनसंख्या कानून नियंत्रण के जो आप बता रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है, वो दूर नहीं हो सकती। पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा रोजगार कहाँ से मिल जाएंगे? हर व्यक्ति को तो रोजगार नहीं मिल सकता, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके लिए जनसंख्या कानून नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। रही बात सिलेंडरों की, रही बात पेट्रोल की, यदि पेट्रोल अप हुआ है, सिलेंडर अप हुआ, तो हर घर के अंदर महीने के अंदर 2-2 बार राशन फ्री भी मिला है। वो कहाँ से मिला है? वो भी तो कहीं ना कहीं से आएगा। जनता, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमें राशन नहीं मिला। भले से ही प्रदेश में अन्न महोत्सव मनाया गया, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको राशन नहीं मिला। तो वो बहुत सारी बातें बना रहे हैं। 100% लोगों को संतुष्ट आप नहीं कर सकते। 100 में से 70% लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं, तो भी 100% माना जाएगा। 30% तो असंतुष्ट हमेशा रहेंगे, हर गवर्नमेंट के अंदर रहेंगे। पहले भी गवर्नमेंट रही जहाँ पर सिर्फ 20% लोग संतुष्ट थे, बाकी 80% संतुष्ट नहीं थे, चाहे वो किसी भी पोस्ट में देख लीजिए। लेकिन हमारी इस गवर्नमेंट के अंदर 80% लोग संतुष्ट हैं, 20% तो संतुष्ट। लेकिन जो गरीब वर्ग का जो व्यक्ति है सर, वो उन तक योजनाएं पहुंचते रह जाती हैं, तो वो काफी परेशान नजर आते हैं। तो वो प्रदेश की सरकार में कई तरीके के आरोप लगाते हैं। तो ऐसा सर क्यों होता है, जबकि उनके लिए इतनी योजनाएं चलाई जाती हैं? योजनाएं पहुँच रही हैं, कौन कह रहा है योजनाएं नहीं पहुँच सर रही? वही लोग बोलते हैं। बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है कि योजना पहुंच रही है या नहीं पहुंच, जबकि योजनाएं पहुंच रही हैं। जिस स्तर पे आप जाके देखिए, नीचे स्तर पर आगे जाके देखिए, सिलेंडर किसी को मिला है नहीं मिला, क्या राशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है। पहले राशन मिला नहीं करता, दुकानें बंद हो जाया करती, पूरे महीने दुकानें नहीं खोला करती थी। हम भी उस टाइम पे बहुत छोटे थे, राशन नहीं मिला करता था। आज महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा है। भले ही कॉस्टिंग बढ़ रही है, लेकिन कॉस्टिंग गवर्नमेंट अपनी जेब से थोड़ा देगी तो हमारे पैसे से। तो कहीं ना कहीं योजनाएं तो हमारे पैसे से हमें मिल भी तो रही हैं, उनको कोई नहीं देख रहा। सिर्फ आदमी सिर्फ अपनी सुविधाएं देख रहा है। जिसको सुविधा नहीं मिल रही वो चिल्ला रहा है कि हाँ गवर्नमेंट बेकार है। तो आपको क्या लगता है कि 2022 में कौन आने वाला है? सेटिस्फाई, मैं पूरी तरह सेटिस्फाई हूँ, फुल गवर्नमेंट। ओके सर। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर योजनाएं गिनवा रहे हैं, और अभी भी हमारे साथ सर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सर आपका क्या नाम है? पंकज कुमार। सर क्या कहना चाहेंगे, किन मुद्दों को लेकर चलना चाहेंगे? मुद्दे तो ऐसे कोई 22 में खास नहीं है। एक मुख्य मुद्दा थोड़ा बहुत महंगाई का ही है, समझ लीजिए। बाकी तो ऐसे कोई जनरल खास बात नहीं है, सब ठीक ही है। और जो ये महिला सुरक्षा की बात आ रही है, और जनसंख्या नियंत्रण के बारे में भी विपक्ष बोल रहा है, राजनीति कर रहे हैं प्रदेश में। जनसंख्या नियंत्रण तो बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी सरकार इतने साधन पूरे नहीं कर सकती कि इतनी जनसंख्या को कवर कर सके। और जो रोजगार का सर जो मुद्दा चल रहा है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, वो भी जनसंख्या नियंत्रण से ही जुड़ा हुआ है मुख्य मुद्दा, क्योंकि इतने रोजगार पैदा नहीं हो सकते प्रैक्टिकली किसी भी चीज़ से। तो आप संतुष्ट हैं इस सरकार से? हाँ, सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। बस एक महंगाई की प्रॉब्लम है, या दूसरा एक रीज़न ये समझ सकते हैं कि आप थोड़ा एजुकेशन कॉस्टली है। एजुकेशन महंगी बहुत है, सामान्य वर्ग के लिए पर्टिकुलर। अब आप इस तरफ जो आप देख रहे हैं कि बहुत सारी महिलाएं खड़ी हुई हैं, उनसे भी एक एक करके बात कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है। तो उनसे सर से बात कर लेते हैं। मैम आपका क्या नाम है? किरण सक्सेना। मैम आप क्या कहना चाहोगे कि विपक्ष कह रहा है, जनता कह रही है महंगाई बढ़ गई है? बेकार की बातें, गलत बातें। तो मैम आपकी रसोई पे कोई फर्क पड़ा इससे? फर्क पड़ा है, बिल्कुल फर्क पड़ा है। तो आप कैसे कह रहे हो कि बेकार की? कम से कम हिंदू जिंदा है ना, वरना आज तक की उसमें तो हिंदू जिंदा ही नहीं था। तो ऐसा क्या हो गया था अदर सरकार में कि हिंदू? अब सबको पता है ये चीज़। तो आप संतुष्ट हैं बीजेपी सरकार? बिल्कुल, हम तो बीजेपी से हैं। तो